हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। आज आपके लिए हम 10th क्लास का नया टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हिंदी में बोलते हैं उसे ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण, ठीक है। तो पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखेंगे, रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण और उपयोग, ठीक है। तब अब हम ब्रंजक चूर्ण जो होता है, ब्रंजक चूर्ण को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अब रासायनिक नाम को बोलते हैं केमिकल नेम। केमिकल नेम। उसके बाद आते हैं हम सामान्य नाम। सामान्य नाम जो फेमस नाम होता है वो होता है ब्रंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। इसका अणुसूत्र जो होता है वो होता है अणु सूत्र, वो होता है CaOCl2। क्या कहते हैं इसे? CaOCl2। तथा अणुभार जो होता है वो होता है 127। 127, ठीक है। उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी। ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तथा दूसरा नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अब इसके बारे में हम देखेंगे बनाने की विधि। यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आता है। आगे देखेंगे ब्रंजक चूर्ण बनाने की विधि कि ब्रंजक चूर्ण किस किस से बनाया जा सकता है। तो देखेंगे पहले बनाने की विधि। तो हम पहले इसकी रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो देखेंगे ये दे रखा है ब्रंजक चूर्ण का निर्माण। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन क्लोरीन का फार्मूला होता है Cl2 और बुझे चूने का होता है Ca। इस तरीके से देख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ये किसका फार्मूला है? ये है शुष्क बुझे चूने का, की क्रिया द्वारा किया जा सकता है। तो रिएक्शन देखेंगे इसकी। हमने ले लिया बुझा चूना, फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन किससे कराएंगे? Cl2 के साथ। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है क्लोरीन गैस। रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? क्या बनेगा? ब्रंजक चूर्ण, जिसका फार्मूला है CaOCl2। CaOCl2 और बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा जल। क्या निकलेगा? जल। तो इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, उसका क्या नाम है? जल, वाटर बोल सकते हैं। तो दोबारा देखेंगे। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तब ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और आगे देखेंगे फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे देखेंगे ब्रंजक चूर्ण के भौतिक गुण, जिसे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला पॉइंट देखेंगे, नंबर 1, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। उसके बाद नंबर 2 देखेंगे, यह जल में अल्प विलय। अगर हम जल में इसे घोलेंगे तो ये कम मात्रा में विलय होगा। विलय का मतलब घुलेगा। और घुलता कम क्यों है? तथा जल में अल्प विलयता का कारण इसमें घुलित अशुद्धियां, जो अशुद्धियां होती है, जो गंदगियां होती है, उसके कारण यह जल में कम विलय होता है। नंबर 3 आएगा, इसका जलीय विलयन कैसा होता है? दूधिया, सफेद रंग का होता है, दूधिया होता है। नंबर 4 है, इसमें क्लोरीन गैस की गंध आती है। कैसी गंध आती है? क्लोरीन गैस की। तो आगे देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। आगे देखेंगे रासायनिक गुण। क्या बोलते हैं इसे? केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला हम हेडिंग डालेंगे क्या? जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? जल के साथ। किसकी करनी है? ब्रंजक चूर्ण की। तो हमें इसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला होता है CaO
CaOCl2, इसका नाम है भ्रंजक चूर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं इसे ब्लीचिंग पाउडर। लिख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। किसके साथ रिएक्शन करानी है? ये करानी है क्लोरीन गैस के साथ, जल के साथ, सॉरी, किसके साथ करानी है? जल के साथ। क्या करना है? इसे गर्म करना है। क्या करना है? गर्म। ये चिन्ह लगा सकते हैं या लिख सकते हैं इस पे गर्म। ठीक है, क्या बनेगा? बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ये गैस रिलीज हो जाएगी। तब पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया जल के साथ गर्म करते हैं तब बुझा चूना का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस तथा क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, तो हमने ले लिया CaOCl2, किसका फार्मूला है? ये ब्लीचिंग पाउडर का। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? जल के साथ। क्या कराएंगे? इसे गरम करने पर सबसे पहले बनेगा हमारा बुझा चूना, जिसे बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, अगले स्टेप में देखेंगे। तो आगे देखेंगे सेकंड पॉइंट, ऊष्मा का प्रभाव। इसे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। अब हम भ्रंजक चूर्ण को क्या करेंगे? गर्म। जैसे ही गर्म करेंगे तो हमें देखेंगे क्या क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें क्या फार्मूला पता होना चाहिए? तो फार्मूला होता है क्या? CaOCl2। कितने अणु ले लें इसके? 2। कितने ले लें? 2। अब 2 अणु ले लिए, हम इसे करेंगे क्या? गरम। क्या करेंगे? गरम करने पर हमारा प्राप्त होगा CaCl2। कितने अणु हैं कैल्शियम के? 2, तो उधर भी 2 होने चाहिए। उसके बाद क्या निकलेगा? O2। ठीक है, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसे बोलते हैं भ्रंजक चूर्ण। इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। तब इसकी थ्योरी देखो कैसे लिखेंगे। जब ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करते हैं तब कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो आगे देखेंगे थर्ड पॉइंट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। फार्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। क्या होता है? CO2। तब हम ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। पहले देखते हैं बनेगा क्या, उसके बाद हम थ्योरी की डेफिनेशन देखेंगे। तब देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, रिएक्शन किससे कराएं? कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2। ठीक है, क्या बनेगा? ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या निकलेगा? Cl2 गैस, Cl2। इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, बोल सकते हैं भ्रंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर, इसे बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसे बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ये होगी क्लोरीन। ठीक है, तब थोड़ी देखेंगे जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला क्या होता है इसका? CO2 के साथ कराते हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3 तथा क्लोरीन गैस निकलती है। 1 2 3। लास्ट पॉइंट देखेंगे हमारा व्यंजक चूर्ण के उपयोग। ठीक है, 5 पॉइंट है
तो इन्हें देखते हैं, समझते हैं। नंबर 1, कागज, सूत, लकड़ी। कागज, सूत, लकड़ी की लुगदी एवं लेन, ये एक पदार्थ होता है के लिए ब्रंजक चूर्ण के रूप में। इसका उपयोग किसके रूप में होता है? ब्रंजक चूर्ण के उपयोग में। नंबर 2 होता है क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में, कि क्लोरोफॉर्म को हम औद्योगिक तरीके से बना सकते हैं बिना लेयर के। तीसरा पॉइंट है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, जो हमारे ऊनी कपड़े जो होते हैं अगर हम ब्रंजक चूर्ण से धोएंगे या साफ करेंगे तो वो सिकुड़ने से बच सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है पेयजल, पेय माने होता है पीने वाला जल, को शुद्ध करने तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में। अगर हमारा जल गंदा हो रहा है या अशुद्धि है या जीवाणु उत्पन्न हो गए तो हम उसे क्या डाल सकते हैं? ब्रंजक चूर्ण को भी डाल सकते हैं। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हमारा, चीनी को सफेद, चीनी को सफेद तथा ऑक्सीकारक के रूप में। तो ये हमारा हमने आपको पढ़ाया है ब्रंजक चूर्ण। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सन 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।